आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के पास प्रश्न है, द्विघात समीकरण का विभक्तर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं विभक्तर क्या होता है, हमारा डी होता है। डी का सूत्र हमारा क्या होता है, बी का वर्ग माइनस 4ac। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मूलों की प्रकृति के लिए कि अगर हमारा डी 0 के बराबर होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तथा समान होता है साथ में। ठीक है, यानी कि एक ही जैसा। और अगर हमारा डी 0 से बड़ा होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि मूल क्या होता है, वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। ठीक है, वास्तविक तथा असमान होता है। और अगर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि डी 0 से छोटा होता है तो वहाँ पर मूल हमारा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं पहले कि जो डी में लिखे डी का सूत्र है बी का वर्ग माइनस 4ac, वो हमारा उसमें ए बी सी क्या है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारा क्या होता है, एक्स का वर्ग जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0। ये हमारा व्यापक समीकरण होता है, यानी कि एक्स के वर्ग के गुणांक को ए बोलते हैं और एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और अचर पद को सी बोलते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग हर यहाँ पर जो समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सभी में से ए बी सी निकालेंगे और उसके बाद डी का मान निकालेंगे, फिर देखेंगे मूल की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं ए समीकरण में। एक द्विघात समीकरण हम लोग को जो दिया हुआ है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए बराबर क्या है, 2 है, और बी बराबर हमारा क्या है, -4 है, और सी बराबर हमारा क्या है, +3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डी निकालते हैं तो डी क्या होता है, बी का वर्ग -4ac। ऊपर में हम लोग जैसा कि सूत्र लिखे हैं तो बी का वर्ग यानी कि -4 का वर्ग -4 गुना ए का मान कितना है, 2, और सी का मान कितना है, 3। तो -4 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 16। ठीक है, और -4 दूना 8 तिहाई कितना हो गया हमारा, 24। कितना आ गया, -8। तो ये हमारा डी का मान कितना आ गया, -8। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर कि जब देख रहे हैं कि डी हमारा क्या है, ये 0 से छोटा है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग लिख देते हैं डी 0 से छोटा है, तो इसके लिए मूल हमारा क्या हो जाएगा, बोल देंगे कि मूल क्या है हमारा, काल्पनिक है। ठीक है, ये हमारा पता चल गया पहला द्विघात समीकरण में कि मूल काल्पनिक है। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग में चलते हैं, यानी कि बी में चलते हैं। तो बी में देख रहे हैं कि हमारा ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना हमारा -3 है, और सी का मान हमारा कितना है, +5 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भी डी का मान निकालते हैं, यानी कि विभक्तर का मान निकालते हैं। तो विभक्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी का वर्ग यानी कि -3 का -4 गुना ए गुना सी, तो 4 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पर -3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और 4 दूना 8, 8 5 कितना हो गया, 40। तो कितना आ गया हमारा, -31। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हाँ हमारा डी कितना आ गया, -31। अब देख रहे हैं कि डी हमारा क्या है, ये तो देख रहे हैं हम लोग को डी 0 से छोटा मिला है, यानी कि डी जब 0 से छोटा मिलता है तो हम लोग का क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं सी वाले समीकरण में। ठीक है, तो सी वाले समीकरण में जब हम लोग चलेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सी वाले समीकरण में हम लोग कि ए का मान कितना है, 3 है, बी का मान हमारा कितना है, -4 वर्गमूल 3 है, और सी का मान हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो विभक्तर का मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4 गुना ए हमारा कितना है, 3 है, और सी हमारा कितना है, 4 है। तो -4 वर्गमूल 3 का 4 चौको 16 तिया कितना हो गया हमारा, 48, और यहाँ पर 4 चौको 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। तो 48 में 48 घटेगा तो कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर बोल देंगे विभक्तर का मान कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब ये हमारा डी जो है वो 0 के बराबर आया है, डी जब 0 के बराबर होता है तो मूल हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, वास्तविक के साथ में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, वास्तविक तथा समान है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब उस डी की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी में हमारा क्या है, देख रहे हैं प्रश्न में डी में ए का मान 2 है, बी का मान -6 है। ठीक है, ए का मान 2 है, और बी का मान -6 है, और सी का मान हमारा क्या है, +3 है। ठीक है, हमारे प्रश्न में अब उसके बाद यहाँ पर जब ए बी सी का मान मालूम है तो हम लोग विभक्तर का मान निकालेंगे, यानी कि डी बी का वर्ग यानी कि -6 का वर्ग -4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 3। तो -6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और 4 दूना 8, 8 से कितना हो गया, 24। तो यहाँ पर 36 में से 24 घटाया तो कितना बचेगा, 12। तो जब यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि विभक्तर का मान कितना आ गया है, 12। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डी है हमारा वो क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि डी जो है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी जो है 0 से बड़ा है, तो उसके लिए क्या होता है, मूल हमारा वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक तथा असमान है। ठीक है, यानी कि एक जैसा नहीं होगा।
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या किए कि सभी का विविक्तर निकाले और उसका सभी का मूलों की प्रकृति देख लिए। यानी कि हम लोग को देखे कि पहला प्रश्न का ए का क्या आ गया हमारा डी का मान -8 और पता चल गया कि मूल क्या हमारा काल्पनिक है। फिर दूसरे को देखे कि यहाँ पर डी का मान -31 और मूल क्या हो गया काल्पनिक हो गया। और सी में देखे कि डी का मान 0 आया तो मूल हमारा क्या हो गया वास्तविक और समान हो गया। और डी में देखे कि विविक्तर हमारा क्या आ गया 12 और मूल यहाँ पर क्या हो गया वास्तविक तथा असमान हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।